यहाँ पर घूमने आते हैं उन्हें ऐसा फील होता है जैसे यहाँ पर आहट आ रही हो बाज़ारों की, लोगों के चलने की, औरतों के बोलने की, बच्चों के बोलने की या चूड़ियाँ खनखनाने की आवाज़ आ रही हो, ऐसा लोगों को फील होता है। तो अभी मैं भी इस पूरे गांव के बीच में खड़ा हुआ हूँ। इस बावड़ी के आसपास बताया जाता है सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है। दूर तक आपको यहाँ पर खंडर ही खंडर नज़र आएंगे। देखो पूरे में यहाँ पर खंडर दिखाई दे रहे होंगे आपको चारों तरफ। ये पूरा कुलधारा विलेज था। आज मैं हूँ जैसलमेर के कुलधारा विलेज के अंदर। ये जगह है जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर पड़ती है और इस जगह को हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। ये जगह कहते हैं यहाँ पर 84 गांव थे, 84 गांव थे जो रातों रात खाली हो गए। तो यहाँ पर जो ये गेट बनाया हुआ है, ये ASI ने बाधे बनाए हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं कि वो विलेज कैसे है, कैसे उनके खंडरात हैं और क्या इसकी कहानी रही है इसके पीछे की। अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते भी हैं और वो बताते भी हैं वो कहानी। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। जाता है शाम के बाद यहाँ के गेट जो है बंद हो जाते हैं। शाम के बाद यहाँ पर कोई नहीं आता रात में। दिन में ये टूरिस्टों के लिए खुला रहता है क्योंकि ये हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं जो डरावने हैं। उल्टी सीधी यहाँ पर एक्टिविटी लोगों ने महसूस किए हैं, फील किए हैं। तो इसलिए इस जगह को शाम के टाइम में बंद कर जाता है और दिन के सवेरे में सूरज की रोशनी में इस पूरे गाँव को खोल दिया जाता है विजिटर्स के लिए। यहाँ पर आकर सब लोग घूम सकते हैं। और ये पूरा एरिया है कुलधारा विलेज का ही। देखो पूरा जंगल है और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं वैसे घूमने के लिए, देखने के लिए, यहाँ की कहानी जानने के लिए कि यहाँ की क्या रहस्यमय कहानी है। वो सारी कहानी यहाँ पर जानने के लिए लोग आते हैं कुलधारा की, कि किस तरह से गाँव वीरान हुआ, क्यों लोग यहाँ के एक ही दिन के अंदर सारे लोग चले गए। 84 विलेज यहाँ पर एक ही रात के अंदर कैसे खाली हो गया पूरा गाँव। तो ये सारी पूरी कहानी सुनने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों देखिए अब आ गए हम कुलधारा गाँव के अंदर। ये जो कुलधारा विलेज है जो खंडर हो चुका है ये, और यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ यहाँ की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुलधारा विलेज। और ये लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पालीवाल क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। मतलब यहाँ पर 84 गांव थे इसके आसपास और ये जो थे पालीवाल ब्राह्मणों का गाँव था। तो यहाँ के लोग जो यहाँ पर घूमने आते हैं उन्हें ऐसा फील होता है जैसे यहाँ पर आहट आ रही हो बाज़ारों की, लोगों के चलने की, औरतों के बोलने की, बच्चों के बोलने की या चूड़ियाँ खनखनाने की आवाज़ आ रही हो, ऐसा लोगों को फील होता है। तो अभी मैं भी इस पूरे गांव के बीच में खड़ा हुआ हूँ और आपको दिखा रहा हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए पूरा जो इलाका है खंडर है और ये 84 गांव जो है रातों रात इस जगह को छोड़ के चले गए है। लेकिन कुलधारा जो विलेज था ये पालीवाल ब्राह्मणों का विलेज था और कुलधारा के चारों तरफ पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 गांव बसाए थे। और यहाँ पर जो था जैसलमेर के पास है ये गांव। तो जैसलमेर का एक दीवान था जिसे कहते थे सालिम सिंह या जालिम सिंह उसका नाम था। तो वो जो था राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था, वो जो था अय्याश टाइप का इंसान था। तो उन्हें पालीवाल गाँव की एक लड़की पसंद आ गई थी और उस लड़की के पीछे वो इतना पागल हो गया था कि वो किसी भी कंडीशन में उसे पाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, सबसे ख़तरनाक सीन तब हुआ कि जब उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों को के यहाँ पर संदेश पहुँचवाया कि उन्हें ये लड़की चाहिए, नहीं तो वो इस लड़की को उठा के ले जाएगा और पूरे गांव को ख़त्म कर देगा। तो इसी कंडीशन में इन 84 गाँवों ने एक साथ मीटिंग की पंचायत में और उन्होंने फैसला किया कि वो इस गांव को छोड़ देंगे। तो उन्होंने अचानक तरीके से इस पूरे गांव को छोड़ दिया। तब से ये पूरा गांव जो है खंडर पड़ा हुआ है। और ये जो था पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। तो बताया जाता है कि ज़्यादा टाइम पर उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था। तो ये गांव जो है श्रापित है। तो इसीलिए इस गांव को हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। ये मशहूर है इंडिया में हॉन्टेड प्लेस के लिए। और इस बावड़ी के आसपास बताया जाता है सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है। तो अभी चलते हैं उसके नीचे दिखाता हूँ आपको अंदर जाके थोड़ा कि ये बावड़ी कैसे बनी हुई है। आ जाइए। तो देखिए ये रास्ता है बावड़ी का, नीचे सीढ़ी जा रही है। अब यहाँ पर चल रहा है काम क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ा काम करवा रही है। तो देखिए ये कैसे मतलब उधर से नीचे तक आ रही है डाउन। तो इस जगह पर रहता था पानी। उस टाइम का पानी इकट्ठा होता था। ये कुआं है, बावड़ी है, स्टेप वेल जिसे बोलते हैं। और ये कुलधारा के अंदर है। आप ये देखिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये कुआं बना हुआ है। मतलब यही एंड है इसका। बस यहाँ पर कीचड़ हो रही है। अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई है तो उसकी वजह से यहाँ कीचड़ है, नहीं तो यही कुआं है। तो देखिए ये काम चल रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है। ऐसे थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं क्योंकि इसकी कंडीशन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि गांव तो यहाँ सारे खंडर ही हो चुके हैं। तो ये वेल है, कुआं है। तो ये देखिए मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, देखो कितना गहरा कुआं है ये। और अभी मैं नीचे की तरफ गया था वहाँ पर, इस जगह पर। और यहीं बताते हैं कि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है जो अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर हॉन्टेड प्लेस की, हॉन्टेड जगहों की। और यहाँ पर देखोगे तो कुछ यहाँ पर
आकृतियाँ बनी हुई हैं, कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं इन पत्थरों के ऊपर। आप देखोगे तो वो देखिए इधर से बना हुआ है। और ये देखिए, देखो ये भी एक मकान है। और वो देख रहे हो तो आप सामने देखो वो ताखें बनी हुई हैं, अंगीठियाँ जिन्हें बोलते थे सामान वगैरह रखने के लिए, इन दीवारों के अंदर देखो दिख रही हैं। एक वो देखो, एक ये देखो, एक ये देखो, ये आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। ये पूरे में लगे एक एक मकान है और काफ़ी बड़े मकान रहे होंगे, क्योंकि 200 साल के आसपास हो गए इस गांव को वीरान हुए हुए। तो वीरान होने के बाद ये सब कुछ ढह गया है। और ये जो है देखो यहाँ पर आपको ये पत्थर जो है ऊपर नीचे आपको रखे हुए मिलेंगे। देखो ये ऊपर नीचे देख रहे हो पत्थर, ये ऊपर नीचे पत्थर रखे हुए मिलेंगे। जैसलमेर जो है बिल्कुल डेजर्ट एरिया है, सूखा इलाका है, तो पानी यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या था कि पत्थरों को इंटरलॉक के थ्रू रोका जाता था, इंटरलॉकिंग के थ्रू रोका जाता था, उनको चुना जाता था, उसके ऊपर इनके ऊपर छत लगाई जाती थी। तो यहाँ पर सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं होता था बनाने के लिए। यहाँ पत्थर ज़मीन में मिलता है, ज़मीन से निकलता है। मतलब ये जो पत्थर है जैसलमेर का ही पत्थर है, जैसलमेर में ही ये पत्थर पाया जाता है, यहीं इसकी ज़मीन से निकाला जाता है। तो यहाँ पत्थर जो है इजीली मिल जाता है। तो ये इस पत्थर को इंटरलॉक सिस्टम के थ्रू जोड़ते हैं। ये देखिए पत्थर ऊपर नीचे रखे हुए हैं सारे पत्थर, और जहाँ पर पत्थर आड़े टेढ़ हो रहे हैं वहाँ छोटे छोटे पत्थरों को इस पर रोका गया है। जैसे ये देखो छोटे छोटे पत्थरों से इनके गैप भरे गए हैं, जिससे ये दीवारें ना गिरें, ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकी रहें। लेकिन छत जो है सभी की गायब है इन जगहों की। आप दूर तक देखोगे तो सब जगह की छत ये जो है गायब है। ये देखिए पूरा जो इलाका है खंडर है। और ये 84 गाँव जो है रातों रात इस जगह को छोड़ के चले गए थे। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप मकान देख रहे हैं ये पुराने मकान नहीं है, ये नए बनाए गए। गवर्नमेंट ने इनको नए मकान बनाया ये समझाने के लिए कि कुलधारा विलेज के अंदर किस तरह के पहले घर हुआ करते थे। वो सारी चीज़ यहाँ पर समझाई गई हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं कि किस तरह के ये मकान बने हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा भी है पालीवाल समाज जैसलमेर। और अभी चलते हैं अंदर, आ जाइए। यहाँ से देखिए इस तरह से पूरे विलेज हुआ करते थे। लेकिन गाँव आंगन के बाद रूम, इस तरह से सहन बने हुए हैं। और ये देखो ऊपर जो मैं आपको बता रहा था कि छत इनकी गायब है इन जगहों की। तो देखो छत इस तरह की हुआ करती थी। देखो लकड़ी की छत डाला करते थे पहले टाइम में यहाँ पर, क्योंकि ये गर्म इलाका है और लकड़ी की छत जो होती है सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। ये देखिए पूरी, और इस पर ये हुआ है गोबर का और मिट्टी का लेप, मतलब गाय गोबर वगैरह से लेप किया जाता था। उससे की वजह से क्या होता था, दीवारें ठंडी रहती थी। बीच में इसके पत्थर है और दोनों तरफ जो है मिट्टी का ये लेप हुआ है। आप ये देख रहे हो चारों जो इसके पानी निकलने के जो सिस्टम है ना, जो पतलाने जिनको बोलते हैं, वो अंदर की तरफ है। नॉर्मल जो हमारे घरों में होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। तो ये अंदर की तरफ इसलिए है कि यहाँ पानी की कमी है। और पानी की कमी को देखते हुए यहाँ के जो लोग थे इस बारिश के पानी को स्टोर करते थे अपने घरों के अंदर। तो यहाँ पर वो बर्तन लगा देते थे, या कोई वेल होता था नीचे, उसके अंदर ये पानी इकट्ठा कर लेते थे। तो इसी तरह से सेम ये दिखाया गया है, जिस तरह के यहाँ पर घर पहले बनाए जाते थे। तो कुलधारों के घरों को बनाकर ये समझाया गया है। दूर तक आपको यहाँ पर खंडर ही खंडर नजर आएंगे। देखो पूरे में यहाँ पर खंडर दिखाई दे रहे होंगे आपको चारों तरफ। ये पूरा कुलधारा विलेज था। और इस विलेज के चारों तरफ आपको दूर दूर थोड़ा देखोगे तो कहीं कहीं थोड़े थोड़े खंडर दिखाई देंगे। तो इसीलिए बताया जाता है कि इसके चारों तरफ, कुलधारा के चारों तरफ जो 84 गाँव थे, 84 विलेज बसाए गए थे। तो ये सारे नए मकान हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं दिखाने के लिए कि ये गाँव जो था कुलधारा उस टाइम में कैसा लगा करता था। ये पूरा चौक है। तो अभी चलते हैं अंदर। देखिए ये जो है अभी आगे से बनाया, फ्रंट इसमें काम चल रहा है, छत इसकी नहीं है। तो देखो आगे से इस तरह से ये देखिए इस तरह से पूरा बना रहे हैं यहाँ पर। ये रेजिन इन्हें बना रहे हैं इसके ऊपर चढ़ने के लिए। तो अभी ऊपर चलते हैं और सामने देखोगे तो सामने से व्यू इसका ऐसे नजर आएगा झरोके इसके साथ। देखो ये पूरा गांव का मेन चौक है। सामने सब खंडर, रेतला इलाका, सब डेजर्ट। कुलधारा विलेज का यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना बढ़िया विलेज है, आता है व्यू। और देखिए पूरा चारों तरफ ये आपको इस तरह से मैदान दिखाई देगा, सारा रेगिस्तान दिखाई देगा। ये गांव का मेन चौक है। जो भी बनाया जा रहा है इसको मेंटेन किया जा रहा है, गांव को वेल मेंटेन करके आपको दिखाएंगे कि गांव किस टाइम पे कैसा लगा रहा करता था। तो ये कुछ यहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं। देखो कुछ काम उधर चल रहा है, कुछ काम उधर चल रहा है। एक छतरी बना दी गई, एक मकान सामने बनाया जा रहा है, एक मकान ये वाला बनाया जा रहा है। ये मंदिर तैयार हो रहा है, मंदिर के बराबर में एक और जगह खाली है, शायद ये मंदिर का ही पार्ट होगा, ये बनाया जा रहा है। और एक ये देखिए इसमें भी छत डलनी बाकी है, एक ही बनाया जा रहा है। और दूर तक देखोगे ये पूरा कुलधारा ही विलेज है। तो भी चलते हैं इसके नीचे, चलिए। इसी गांव के बाहर जो है ना, ये इधर तो स्टेप वेल बनी है, बावड़ी बनी हुई है, वो इधर बने हुए हैं कुएँ। तो मैं आपको कुएँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर कुएँ भी बने हुए हैं। और ये सामने आप खंडर देख रहे हो, ये सारे जो खंडर हैं ये कुलधारा विलेज के ही खंडर हैं। कबूतर बढ़ रहे हैं इसके अंदर।
है ना। कबूतर बढ़ रहे हैं, पानी सूख गया कबूतर। पानी सूख गया, बहुत बारीक सुराख है इनके अंदर भाई थोड़ा सा, मतलब कि ये वो वाले कुएं हैं जो पानी के जो पानी था ना, बारिश का पानी जो था उनको स्टोर करते थे, तो इनके जो मुंह है ना बहुत छोटे हैं और उनमें बस छोटा वाला बर्तन डाल के पानी खींचा जाता था। इसी तरह से कुएं हैं। अपनी तरफ जो कुएं होते हैं उनका बहुत बड़ा फेस होता है ऊपर से। और देखिए ये दूसरा कुआं है, इसका थोड़ा मुंह जो है बड़ा है, ऊपर से देखने लायक, लेकिन ये भी ज़्यादा गहरे नहीं है। ये पानी के स्टोरेज के लिए हैं। अब यहाँ सब कबूतरों ने परिंदों ने यहाँ पर घर बना लिए हैं अपने।